नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर ख़बरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी ख़बरों पर नज़र डालते हैं। मरकज़ी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर ने नई हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया है, जिसमें पुरानी पॉलिसी के मुकाबले कई बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। नई हज पॉलिसी में ख़वातीन, बुज़ुर्ग, शहरियों और माज़ूर अफराद पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है। इससे कबल की पॉलिसी यानी 2018 ता 22 में पहली बार 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन महरम के बग़ैर 4 या उससे ज़्यादा के ग्रुपों में सफ़र करने के लिए जा सकती थीं, और नई पॉलिसी में तन्हा खातून को सफ़र हज में जाने की इजाज़त दी है। वहीं अखराजात को कम करने के लिए भी इक़दामात किए हैं। बताया जा रहा है अब हज तकरीबन 50,000 तक सस्ता होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में जोश व खरोश के साथ तकरीर करते हुए कांग्रेस पार्टी और नाम लिए बगैर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को कमज़ोर मईशत दी है। कांग्रेस ने मुल्क को दूसरों के सामने कमज़ोर बनाया है, उनसे लोगों की क्या उम्मीदें हो सकती हैं। किसानों के सरबराह और भारतीय किसान यूनियन के कौमी तर्जमान राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में 10 फरवरी को महापंचायत मुनक़िद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क का बादशाह मज़हब के नाम पर फसाद बर्पा करना चाहता है, उस मुल्क का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ मुशाहिदा किया कि नफ़रत अंगेज़ तकरीर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे सेकुलर मुल्क में मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत अंगेज़ जराइम की कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफ़रत अंगेज़ तकरीर पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अगर रियासत नफ़रत अंगेज़ तकरीर के मसले को तस्लीम करती है तो इसका हल तलाश किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला व PDP रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की कश्मीरों में मुबैना तजावुज़ात मुखालिफ मुहिम के ख़िलाफ़ दिल्ली में एहतजाज किया। इसी दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एहतजाज के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुंडा राज है, कश्मीर को अफ़गानिस्तान की तरह तबाह किया जा रहा है। रियासत मध्य प्रदेश के ज़िला खंडवा में मस्जिद जाते हुए एक मुस्लिम आलिम दीन और एक शख्स पर मुबैना तौर पर 3 नाबालिग लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके सबब वो ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि पीर के रोज़ तुर्की और शाम में आने वाले ज़लज़ले से मुतासिरा आबादी के लिए कतर की तरफ से 10,000 मोबाइल घर भेजने का बंदोबस्त किया गया है। तुर्की और शाम में पीर के रोज़ 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों से कुछ इलाक़ों में काफ़ी तबाही हुई है। ज़लज़ले से दोनों ममालिक में हज़ारों घर मुनहदिम हो गए और 8,000 से ज़्यादा लोग की मौत हुई। तुर्की में कम से कम 8,574 हलाकतें हुई है, जबकि शाम में 2,530 अफराद हलाक हुए। हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने का ख़दशा है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। WHO के हुक्काम का अंदाज़ा है कि 20,000 तक अमवात हो सकती हैं और 23 मिलियन अफराद मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पुरकोहिस्तान के इलाके शितियाल में शाहराह करारम पर मंगल की रात एक मुसाफिर बस कार से टकरा कर खाई में गिर गई, जिसके सबब 30 अफराद हलाक जबकि 15 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कोच रवि शास्त्री ने कहा कि कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 9 फरवरी से शुरू होने वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के लिए अक्षर पटेल की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किया जाना चाहिए। आज के ख़बरनामा में इतना ही। शुक्रिया।